Hi everyone, good evening. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. तो चलो लेट्स डिस्कस कि निफ्टी पे आज क्या हुआ, क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। तो देखो, जहाँ तक निफ्टी की बात है तो आज हम गैप अप खुले थे, लेकिन हम उस गैप को सस्टेन नहीं कर पाए। एंड थ्रू आउट द डे आज बेरिशनेस थी, सेलिंग थी। एंड ये एक काइंड ऑफ इनडिसिप्लिनसी ही बोलूंगा मैं कि ऊपर जाने की कोशिश की, हम ऊपर तो नहीं जा पाए लेकिन नीचे का लो तो नहीं टूटा है, ठीक है। और अगर आप डाउ थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो ये एक हायर हाई और हायर लो बना है, ओके। बट दिस कैंडल इज रेड इन कलर, ओके। नाउ अगेन द पॉइंट दैट आई हैव इन माई माइंड इज, जब तक ये लेवल जो है ना 17184, राइट, जब तक ये लेवल टूटता नहीं है ना तब तक ज्यादा बेरिशनेस मुझे दिख नहीं रही है। till the time, yes, today's close or 17184 is defended, it is okay. Market is doing nothing, okay, market is doing nothing, but market is consolidating. आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे, आई विल शो यू, जस्ट अ मोमेंट। तो आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो इट इज स्टिल लेस देन व्हाट वाज देयर येस्टरडे, ओके। एंड मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इन द रेंज ऑफ 17488.3 एंड 17184.7। सो इन अराउंड 300 पॉइंट के रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। ऊपर में 17500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, स्टिफ रेजिस्टेंस है। एंड फॉर टुमारोज एक्सपायरी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 17500 टू बी टेकन आउट इन एनी वे। नीचे की जहां तक बात है, अब डिपेंड करता है कि रात में ग्लोबल क्यूज क्या होते हैं, ओके। उसके हिसाब से आई फील कि 17100 शुड बी डिफेंडेड, ओके। सो एज ऑफ नाउ जो अब एक्सपायरी का रेंज दिख रहा है वो 17100 टू 17500 ऊपर नीचे दिख रहा है। इसके बीच में एक्सपायरी होगी तो ये रेंज थोड़ा बड़ा है। ये कल दोपहर तक मैं बता पाऊंगा, सुबह 10 से 11 बजे तक की क्या एग्जैक्ट रेंज एक्सपायरी की, ओके। चलो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे अगर, तो आपको साफ दिखेगा कि हम खुले तो गैप अप, ओके, लेकिन हम खुलते साथ सस्टेन नहीं कर पाए। एंड एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चलते गया चलते गया, ठीक है। दिन भर चला है। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो नीचे में यहाँ पे अराउंड 17256 के लेवल पे, यहाँ पे देखो कितने बार सपोर्ट है, एक बॉटम, दो बॉटम, ये तीसरा बॉटम, ओके। ट्रिपल बॉटम दिख रहा है निफ्टी पे ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, ऑल राइट। एंड ये आज का ही है। एंड एक बार जरूर ये लेवल टूटा था, लेकिन जैसे टूटा फटाक से रिकवर भी कर गया। तो फॉर टुमारो आई फील दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल, ओके, which is around 17 ओके, 17222 से लेके 17184। जब तक ये रेंज टिका हुआ है तब तक इट इज ओके, ओके, देर इज नो नथिंग टू वरी। ऊपर में 17500, सो दैट इज निफ्टी फॉर यू। एंड लेट्स डिस्कस स्टॉक्स। तो रिलायंस में थोड़ा सा अब क्योंकि निफ्टी आज प्रॉफिट बुकिंग में था तो यहाँ भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिलायंस हमारे गिवन लेवल से, ओके, ये रेजिस्टेंस है, ये साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ओके। यहाँ से भी फॉलो अप नहीं मिली थी, सस्टेन नहीं कर पा, और ये रेजिस्टेंस है। तो 2539 इज अ रेजिस्टेंस, और रिलायंस पे हमने अब स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर दिया। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो प्लीज ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होता है, कोई नया ट्रेड होता है, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, ऑल राइट। तो दिस इज रिलायंस फॉर यू, नो अपडेट इन रिलायंस, रिलायंस इज गोइंग फाइन। ग्रीव्स कॉटन, मुझे रिक्वेस्ट आई थी इंस्टा पे कि प्लीज डू कवर ग्रीव्स कॉटन, ओके। सो दिस is what Greaves cotton is looking like to me, okay. This is a narrow consolidation which is happening in Greaves cotton, okay, with a very low volume, okay, with a very low volume. This is the narrow consolidation that is happening. This above on ऊपर साइड पे 190.5 और नीचे पे 182 के रेंज में। तो अंटिल द टाइम 180 थोड़ा सा बफर देते हैं, क्योंकि अब मार्केट क्या होगा कल नहीं पता, तो 180 का बफर देते हैं। अंटिल द टाइम 180 इज टेकन आउट, वी आर ओके, वी आर इन अ गुड स्टेट इन ग्रीफ कॉटन। 180 जाएगा तो स्टॉप लॉस हो जाएंगे। और आज अगर आप देखोगे तो 2%, ढाई 2.25% नीचे है, लेकिन आज के वॉल्यूम्स आप देखो, इट्स 27 लाख, और 21 डेज का एवरेज वॉल्यूम है 35 लाख। तो एवरेज वॉल्यूम से तो बहुत कम है। और जो जो दिन ग्रीन कैंडल बनी उन दिन के वॉल्यूम को आप कंपेयर कर लेना, आप खुद चार्ट पर भी जाकर के कंपेयर करोगे, आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ओके। तो इसीलिए ग्रीव्स कॉटन में आई थिंक देर इज नथिंग टू वरी।
ग्रीव्स कॉटन इज डूइंग वेल, मार्केट के साथ थोड़ा 2 दिन कंसोलिडेट किया है, एंड जो प्राइस एक्शन बन रहा है इट इज नथिंग बट अ बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ अ पैटर्न है। ओके, अंटिल द टाइम 181.8 या 180 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बुलिश फ्लैग का पैटर्न है। अब इसको ये ऐसे कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा। तो अगर किसी को एंट्री नहीं मिली थी मेरे खरीद से तो नीचे थोड़ा लॉस जरूर दे रहा है अभी, लेकिन आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस टेक्निकलिटीज ऑफ दिस स्टॉक। अगर किसी को नहीं मिला था तो उसको तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बन जा रहा है, क्योंकि 182.8 पे है। अगर 179 180 का भी स्टॉप लॉस रखेगा तो ₹3 का स्टॉप लॉस में बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। तो अगर किसी ने नहीं लिया था तो दे कैन थिंक ऑफ टेकिंग दिस ट्रेड। ओके, दिस इज ग्रीव्स कॉटन फॉर यू। नाउ आई वांटेड टू डिस्कस टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक येट अनदर ब्रेकआउट है। ओके, इतने दिन जो अराउंड 3 मार्च से लेकर के अभी तक के कंसोलिडेशन का आज एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन मार्केट सेकंड हाफ में बहुत चौपी था तो उसके साथ साथ ये भी थोड़ा ऊपर से नीचे आया था जरूर। लेकिन नाउ टाटा स्टील इज हेडेड टुवर्ड्स 1372। आई एम वेरी बुलिश ऑन द मेटल सेक्टर, मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ। आओ हिंडाल्को पे। हिंडाल्को पे आज हमने लॉन्ग लिया है अराउंड 607 और सो, आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना, आपको एग्जैक्ट लेवल्स मिल जाएगा। एक बहुत अच्छा सेलिंग के बाद एक पुल बैक मिल रहा है, अपने 21 डे के मूविंग एवरेज से इसने रिवर्स किया था। हिंडाल्को में बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस है अराउंड 594 इश लेवल्स, वहां के लेवल का मैं स्टॉप लॉस लेकर के हिंडाल्को को ट्रेड करने वाला हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 630 ऑन हिंडाल्को। ओके, दैट इज हिंडाल्को फॉर। Now I have one more share in focus for you. Okay, it's a share that has come up in focus today. आज focus में आया है, सुवन फार्मा। ओके, अब इसमें है क्या, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ सुवन फार्मा। ओके, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ था 541 के लेवल के। ओके, दिस इज द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे अपने को क्या दिख गया कि ब्रेकआउट हुआ था, राइट। अब आप यहाँ पे देखो वीपीवीआर इसको बोलते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग बोलते हैं। अब इसमें वीपीवीआर में आप चलोगे तो मैं आपको मतलब दिखाता हूँ कि जो अप वॉल्यूम होता है वो ब्लू में दिखता है और जो डाउन वॉल्यूम होता है येलो में दिखता है। आप इतना ही देखो। अब इसमें देखो कि ये जो रेंज ऑफ कंसोलिडेशन है यहाँ पे देखो कितना एक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पे येलो बार इज वेरी शॉर्ट एंड द ब्लू बार इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी हाई और बड़ा है नेचर में, ठीक है, विच शोज कि यहाँ एक एक्यूमुलेशन हो गया है स्टॉक में। जिसको खरीदना था खरीद लिया है। अब यहाँ से स्टॉक इज रेडी टू गो अप टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, नाउ कम टू द वीकली चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, जहां तक वीकली चार्ट की बात है तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप यहाँ पे देखो आज की जो क्लोजिंग है। ओके, दिस क्लोजिंग, दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकआउट। ओके, इतना बुलिश कैंडल बना आज, 12% का मूव। आज का वॉल्यूम्स आप देखोगे तो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आज का वॉल्यूम टोटल इस वीक का वॉल्यूम है अराउंड 28 लैक्स। एवरेज 21 वीक्स का एवरेज वॉल्यूम है 14 लैक्स। सो 14 का डबल टाइम, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। ऑल राइट, मैं एक बार डिलीवरी भी चेक कर लेता हूँ इसका इसी के साइड पे, सो दैट इससे पता चल जाएगा कि डिलीवरी कितनी हुई है आज। ओके, 29% की डिलीवरी उठी है। ओके ओके ईशा, ठीक है, ये हुआ वीकली चार्ट। अब आ जाओ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। ओके, ये देखो यहाँ से ना कुछ इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ऑलराइट, ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ। कल से इसमें मूव एक्चुअली चालू हो गया था, कल भी ये 2% अप था। लेकिन जो मेजर ब्रेकआउट हुआ है वो आज एक गैप के साथ हुआ है, विच इज अ वेरी बुलिश इन नेचर। तो सुवेन फार्मा आई एम वेरी बुलिश, एटलीस्ट यहाँ पे मैं 620 630 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 5% का स्विंग एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, स्टॉप लॉस की जहां तक बात है तो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो 572.45 का। okay, this can be your stop loss for Suven Pharma if you take an entry, right, this is the level। यहाँ यहीं से ब्रेकआउट हुआ था तो इसके नीचे 570 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेकर के, ठीक है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट्स का एटलीस्ट टारगेट निकलेगा यहाँ से, राइट। सो दिस इज अ स्पेशल शेयर दैट आई हैड इन फोकस विथ यू, सो एंड आई वांटेड टू शेयर। सो मेटल्स में हम एक्सट्रीमली पुलिश, मेटल्स को नहीं बेचना है, उनको रखना है एज इवन एज अ पोर्टफोलियो पिक। एंड एक और शेयर आज जब मैंने देखा था रिलैक्सो, तो why relaxo? Okay, this is a fundamental pick. First of all, please be very clear, this is a fundamental buy। Okay, this is not a technical buy जहाँ पे you can expect returns immediately।
देगा ये भी रिटर्न, लेकिन इमीडिएटली नहीं। अब यहाँ पे आज क्यों देने का रीजन था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दिस वॉज इन द मंथ ऑफ जून लास्ट ईयर। इसी एरिया के अराउंड कंसोलिडेशन देखिए, एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया का रिटेस्ट, और यहाँ से फिर इसने अपनी ऊपर की जर्नी शुरू की थी। ओके, अपनी ऊपर की जर्नी को शुरू किया था इसने। एंड आज इतने टाइम बाद आफ्टर हिटिंग अ हाई ऑफ 1450 इट हैज कम डाउन टू द सेम लेवल्स। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड लेवल टू accumulate this stock, ओके, फ्रॉम अ फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ स्विंग ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट दिया है 1030 का। ओके, मैं कल रिव्यू करूंगा कि वेदर दैट स्टॉप लॉस कैन बी, does it needs to be changed or not, but this is a fundamental pick. I am very bullish on this stock right now, okay, because fundamentally बहुत strong है stock, अपने इंडस्ट्री का लीडर है। इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी गुड डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट की जहां तक बात करोगे ना, तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये अपने टॉप से कितना नीचे मिल रहा है अपने को। ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 28 to 30% के करेक्शन पे मिल रहा है। ऑल राइट, सो अ क्वालिटी स्टॉक, प्रॉफिटेबल कंपनी, ओके, अवेलेबल एट अ 30% डिस्काउंट फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, एंड इट इज अवेलेबल एट टेक्निकली ऑल्सो एट अ गुड लेवल। तो मैं जो टेक्नो फंडा की बात करता हूँ ना, वही चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स अच्छा है, टेक्निकल्स भी सही है। तो यहाँ पे दिस वाज अ स्टॉक। बाकी इन ट्रेड्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, एंड ओ आई वाइज अगर आप देखोगे ना, तो आप कंफ्यूज होगे ज़्यादा, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का ओ आई। एक दिन लॉन्ग बन रहा है, एक दिन शॉर्ट बन रहा है, विच इज़ नॉट वेरी कंक्लूसिव। अब ये ऑप्शन चेन में देखोगे ना, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो कल हम देख रहे थे कि यहाँ कॉल्स में अनवाइंडिंग थी। ओके, आज भी थोड़ी सी है, बट ये बहुत दूर के कॉल्स है, दीज आर वेरी इनसिग्निफिकेंट राइट नाउ। अब देखो आज यहाँ पुट्स में भी अनवाइंडिंग है, तो एक दिन कॉल्स में अनवाइंडिंग, दूसरे दिन पुट्स में अनवाइंडिंग। तो यहाँ से ना कोई एकदम क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है चेंज इन वाइज से। एंड बाद बाकी जो डेटा पॉइंट्स होंगे मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा। सो या, दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, प्लीज डू लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू आउट इन एनी वे, एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, एंड आई विल कैच यू बैक टुमारो।